तो वो शायद कहीं अपने आप आना शुरू हो गया था मेरे अंदर। तो अंदर अरुण जी जाते थे और बाहर राम आते थे मेकअप रूम के? नहीं एक तो मैं सच बताऊं आपको, आप लोग जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं या दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं कि बाहर राम आते थे, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। परमात्मा मुझ पर कृपा करना भाई। राम जी ने, मतलब इतनी बार मैंने ये शब्द सुने हैं कि मैं सच बताता हूं आपको, इस बारे में मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था, जितनी बड़ाई, जितना एडमिरेशन मुझे मिला है, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं। किसी नॉर्मल इंसान को अगर मिला होता ना, तो उसका सर उसके कंधों पर नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। बहुत खूब, बहुत क्या खूब। और मैं आज भी इस बात को यूं ही हंस के निकाल जाता हूं कि मुझ में ऐसा क्या देखते हैं कि ये सब होता है मेरे साथ, और उसका उत्तर मुझे उसी समय मिल जाता है। वो है, वो जो दे रहा है अरुण गोविल, उसे ले लो, बहुत बड़ी कृपा है उसकी। तुम्हारा कुछ नहीं किया हुआ है इसमें, तुम सिर्फ माध्यम हो, तुम सिर्फ एक शरीर हो, कर जो रहा है वो कर रहा है। तो इसमें मेरा हालांकि कोई क्रेडिट नहीं है बिल्कुल भी, पर मैं सच बताऊं आपको। दूसरी बात, एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो जी, तो अच्छा भी बहुत लगता है। जी। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना दुलार, इतना एडमिरेशन किसे मिलता है? हालांकि रामायण करने के बाद, मैं उससे पहले कमर्शियल एक्टर था, कमर्शियल फिल्में करता था, अच्छा खासा मैं काम कर रहा था। उसके बाद मैं वो काम नहीं कर पाया, तो मुझे लगता था कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब बीइंग एन एक्टर, अगर आप कमर्शियल फिल्में नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं है। और उस वक्त माइथोलॉजी कोई ग्रेड का काम नहीं माना जाता था। तो लोगों ने मुझसे कहा भी, मेरी फैमिली के मित्रों ने भी कहा कि तुम ये रामायण क्यों करने जा रहे हो, ये ग्रेडेड काम नहीं है, फंस जाओगे। ऐसे भाई नहीं पता, मन में बात आई है और इतने जोर से आई है, मुझे कर लेने दो इसको, और मैंने किया। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई उसके बाद एज ए प्रोफेशनल एक्टर। पर उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया, जब ये प्यार मिला, ये सारा कुछ मिला, तो मैंने कहा अगर मैं एक एक्टर होता फिल्मों में तो क्या ये सब मिलता? नहीं मिलता। और आज तो मतलब ऐसा लगता है कि मैंने अगर ये नहीं किया होता तो मैंने अपना जीवन जिया ही नहीं होता। जी, अरुण जी, आप हाल ही में अयोध्या गए थे और आपके साथ सुनील जी भी थे, दीपिका जी भी थी, टेलीविजन के हमारे सीता जी और लक्ष्मण जी भी। इतना प्यार आप लोगों को मिला और उसके वीडियोस ने तो सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। तो जब आप अयोध्या की सड़कों पर निकले, आज रामकाज है, राम मंदिर वहां पर है, लोगों का दशकों बाद भी उतना प्यार और भाव वैसा ही है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपके मन में भाव क्या थे उस वक्त जब आप अयोध्या की सड़कों पर निकले? मैंने अभी अभी आपको, जैसे पिछले सवाल के जवाब में मैंने वही बताया आपको कि कभी कभी तो वाकई समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है चारों तरफ, क्यों, इतना क्यों। पर फिर वही बात वही आकर ठहर जाती है कि राम जी की कृपा है। क्या बात। इसके अलावा कुछ नहीं है इस समय जो भी हो रहा है। देखिए, माध्यम कोई भी हो सकता है उसके लिए। आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मंदिर बन चुका है, उसके लिए इतने लाखों लोगों के बलिदान है उसके पीछे, लाखों लोगों की कर्मठता है उसके पीछे, लाखों लोगों का एक जुनून था उसके पीछे, तब जाकर ये बना है। तो लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है वो माध्यम जरूर रहे हैं, लेकिन है ये कृपा श्री राम जी की। तो जब हम अभी अयोध्या गए थे, बहुत अच्छा लगा था। अब अयोध्या, एक बात और बड़ी अच्छी लगी थी अयोध्या में, जब 3-4 महीने पहले मैं गया था अयोध्या एक फिल्म की शूटिंग करने। वो फिल्म भी 19 को कल रिलीज हुई है, 695 उसका नाम था। तो अयोध्या की फिजिकल हालत, सड़कों की, मकानों की कुछ और थी। मैंने कहा ये क्या हो गया अयोध्या को? तो बताया गया कि राम मंदिर की तैयारी हो रही है, उसके लिए ये फेरबदल किया जा रहा है सारा। लेकिन अब जब 3 दिन पहले जब अयोध्या देखी तो मजा आ गया। इतनी बढ़िया बढ़िया चौड़ी चौड़ी सड़कें, घरों पर ऑफ वाइट कलर किया हुआ सारा, उस पर पीले रंग से खिड़कियां बनाई हुई, चारों तरफ सजावट, दीप जले हुए हैं, रोशनियां हो रही हैं। बहुत मजा आया अयोध्या की सड़कों पर चलकर। अरुण जी, एक प्रश्न है जी।
मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है जब मैं स्कूल से साइकिल तेज दौड़ा के आता था, क्योंकि सड़कों पर एकदम सड़कें खाली हो जाती थी सब रामायण देखने के लिए। और उसके बाद एक टाइम आया जहां घर के पूजा घर में राम जी की फोटो आपकी लगती थी, पूजा आपकी, और लोग टीवी पर, याद है आप सबको, टीवी के सामने अगरबत्ती रखकर फिर जैसे ही आप आते थे जय श्री राम और पूजा होती। सबके लिए राम की छवि आप हो गए। आप जब राम के बारे में सोचते हैं तो कैसी सूरत आती है, किसकी छवि आती है? मैंने राम जी के बारे में सोचना इसीलिए बंद कर दिया, मैं आपको सच बता रहा हूं जी। क्योंकि मैं जब राम जी का ध्यान करता हूं तो मुझे मेरी तस्वीर दिखाई देने लगती है मन में, आंखें बंद होती हैं। तो मैंने कहा ना, ये तो बहुत ही खराब बात, इससे खराब बात तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जब मैं राम जी का ध्यान करता हूं तो मैं अपनी आंखें बंद नहीं करता। राम जी की जो तस्वीर मेरे घर में है, जो मूर्ति मेरे घर में है, मैं उसको आंखें खोल कर देखता हूं। क्या बात। तो मैं अपने दिल की सच्ची बात बता रहा हूं आपको, इसमें कहीं भी कोई बनावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं, और फिर वो मूर्ति जो है, जो मेरे घर में रखी है, इतनी बड़ी मूर्ति है, वो मूर्ति अपने आप जैसे मुस्कुराने लगती है, धीरे 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 धीरे। मैं एक घटना बताता हूं आपको, मैं एक जगह का नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता जी। मैं वहां गया तो वहां एक अच्छा बहुत बड़ा मंदिर था, और उसमें राम, सीता जी और लक्ष्मण जी थे। और राम जी के पैरों के नीचे जो प्लेटफॉर्म था, तो उनके पैरों से लगकर एक तस्वीर रखी हुई थी, फोटो एक रखा हुआ था जिसमें मेरा चेहरा था। मैं उस मंदिर में गया और मैं उस मंदिर से घबराकर बाहर निकला था कि ये क्या कर रहे हैं लोग। मैं उस शहर में दोबारा नहीं गया फिर कभी भी, सच बता रहा हूं आपको।